सियाना के छोटे धुंधले शहर में राघव नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। राघव नींद में चलने की अपनी अजीबो गरीब आदत के लिए जाना जाता था। हर रात जैसे ही 12 बजे घड़ी आधी रात को बजती, वह अपने बिस्तर से उठ जाता और बंद आंखों से सुनसान सड़कों पर घूमता। उसके कदम एक अदृश्य शक्ति द्वारा निर्देशित होते। ठंडी सर्दियों की रात, राघव की रात की यात्रा उसे शहर के बाहरी इलाके में पुराने कब्रिस्तान तक ले गई। कब्रिस्तान भयानक किंवदंतियों में डूबा हुआ स्थान था, जिसमें एक शैतानी साये की कहानियां थीं। जिन्होंने अंधेरे के बाद इसके मैदान में प्रवेश किया, उनका आज तक कुछ पता न चला। जैसे ही राघव प्राचीन कब्रों के बीच से गुजरा, कोहरा घना हो गया और हवा ठंडी हो गई। चांदनी बड़ी मुश्किल से घने कोहरे में प्रवेश कर पा रही थी, जिससे लंबी भयावह छायाएं दिखाई दे रही थीं। अचानक कोहरे से एक काली आकृति उभरी। उसका रूप धुएं की तरह बदल रहा था और मुड़ रहा था। यह बुरी शैतानी साया एक दुष्ट उपस्थिति थी, जिसने सदियों से कब्रिस्तान को परेशान किया था। यह राघव के पास पहुंचा, जो खतरे से अनजान होकर नींद में ही चलता रहा। शैतानी साया आगे बढ़ा। वह एक और शिकार का दावा करने के लिए तैयार था, लेकिन जैसे ही शैतानी साये ने राघव को छुआ, कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। अचानक एक दिव्य आत्मा प्रकट हुई और राघव बेहोश होकर गिर गया। घोषणा की, आप इस आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वह मेरी सुरक्षा में है। शैतानी साया गुस्से से फुफकारते हुए पीछे हट गया। शैतानी साये ने अपनी सभी शक्तिशाली शक्तियों को इकट्ठा कर फिर से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुजारी की आवाज मजबूत हो गई और वह शक्ति के प्राचीन मंत्रों का जाप करने लगा। पवित्र मंत्रों का सामना करने में असमर्थ होने के कारण शैतानी साया धुंध में विलीन हो गया। राघव चौंक कर उठा और खुद को कब्रों के बीच पाया। उसे इस बात की कोई याद नहीं थी कि वह वहां कैसे पहुंचा था। वह घबराहट में भागता हुआ घर आया। उसे एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। उस रात से राघव का नींद में चलना बंद हो गया, लेकिन अभी भी कुछ रहस्य अनसुलझे बने रहे। जैसे वह दिव्य आत्मा कौन थी, और क्या राघव पूरी तरह से उस शैतानी साये से मुक्त हो गया था? हम जल्द ही अगली वीडियो में इन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे।